हाय फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को डिस्कशन? आज हम लोग डीपीपी फोर्थ का 19 से आगे डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1. It is given an impulse such that its velocity become v2. Then impulse is equal to। मेन क्वेश्चन समझते हैं पहले। हमारा ये एक पार्टिकल है जिसका मास है m। जिसका मास क्या है? m। इस पार्टिकल का पे जे इंपल्स लगाया गया। इस पार्टिकल पे क्या किया? एक इंपल्स लगा जिसका वैल्यू कितना है? जे। इनिशियल वेलोसिटी इसका है ui का वैल्यू है इसका कितना? v1। ui इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? v1। कुछ टाइम बाद पार्टिकल चल के यहां पहुंचा और इसका वेलोसिटी कितना हो गया? मास तो m ही था, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका? v2। vf अपना है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका? v2। तो हमसे पूछ रहा है इंपल्स का वैल्यू क्या होगा, मीन j इक्वल टू पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं इंपल्स यानी j इक्वल टू होता है क्या? डेल्टा p। मीन इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं? चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं? इंपल्स जे क्या है अपना? इंपल्स इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो यदि मुझे निकालना है जे तो हम डेल्टा पी कैलकुलेट करें। तो डेल्टा पी इक्वल टू होता है एम भी माइनस क्या? एम यू। तो जे इक्वल टू एम भी माइनस एम यू, ये फॉर्मूला भी हम लोग देख चुके हैं। तो जे इक्वल टू क्या आया? एम भी माइनस एम यू। तो जे के जगह पे जे, एम के जगह पे एम, भी क्या है अपना? फाइनल वेलोसिटी जो कि क्या कितना था? v2 माइनस एम के जगह पे एम, और u क्या है अपना? इनिशियल वेलोसिटी जिसका वैल्यू कितना था? v1, जिसका वैल्यू है v1। यहां से j के जगह पर j, m कॉमन लिए तो आया v2 माइनस कितना? v1। यानी j इक्वल टू m v2 माइनस क्या? v1। ये आ गया मेरा क्या? आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। अपना है ऑप्शन सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है अपना? सी ऑप्शन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ए रिजिड वॉल एट 60 डिग्री विथ नॉर्मल एंड गेट रिफ्लेक्टेड विथ सेम स्पीड। द वैल्यू ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड बाय बॉल ऑन द वॉल। कह रहा है ये एक बॉल है, ये एक बॉल है जिसका मास कितना है? जिसका मास है अपने पास m। ये v वेलोसिटी से आता है, इस वॉल पे टकराता है। v वेलोसिटी से आया, इस वॉल पे टकराया। टकराने के बाद बॉल क्या किया? रिबाउंड चला गया। सेम स्पीड से बॉल रिबाउंड गया। v स्पीड से आया और v स्पीड से ही बॉल क्या हुआ? रिबाउंड चला गया। तो स्पीड कितना है बॉल का? v है। एंगल कितना है? नॉर्मल के साथ ये बॉल थीटा एंगल बनाते हुए आया था। तो एंगल अपने पास है मीन थीटा एंगल, यानी थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है? थीटा अपने पास 60 डिग्री। थीटा अपने पास कितना है? 60 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है इंपल्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं जे इक्वल टू होता है कितना? डेल्टा पी। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। जे के जगह पे हम जे रखे हैं। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखे थे डेल्टा पी इक्वल टू होता था 2mv क्या? cos थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में पीछे ही फॉर्मूला देख चुके हैं, होता था डेल्टा पी इक्वल टू 2mv cos थीटा। तो डेल्टा पी के जगह पर हम रख दिए 2mv cos थीटा। तो जे इंपल्स इक्वल टू 2m के जगह पे m, v के जगह पे v। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो cos ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से आ गया j इक्वल टू 2mv cos 60 का वैल्यू कितना? 1/2। तो यहां से लिख दिया हम क्या? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो j इक्वल टू कितना आ गया? mv। j इक्वल टू कितना आ गया अपना? mv। तो ये मेरा आ गया आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए ऑप्शन अपना है 20 का ए, mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास m हिट नॉर्मली ए रिजिड वॉल विथ वेलोसिटी v एंड बाउंसेज बैक विथ सेम वेलोसिटी। द इंपल्स एक्सपीरियंस बाय बॉल इज। मीन ये एक बॉल है जिसका मास क्या है? जिसका मास है m। ये v वेलोसिटी से आ रहा है टकराने के लिए वॉल पे। टकराने के बाद क्या किया? ये रिबाउंड चला गया। बॉल आया,
वॉल पे टकराया, टकराने के बाद सेम स्पीड से बॉल क्या गया, रिबाउंड चला गया। तो हमसे पूछ रहा है कितना इंपल्स लगा है बॉल पे। तो पहले डाटा देखते हैं। मास इक्वल टू कितना है, m है। मास इक्वल टू कितना है, m है। इनिशियल वेलोसिटी, जिस ये जा रहा था बॉल वॉल से टकराने के लिए, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगा अपना, इनिशियल। टकराने के बाद बॉल इधर चला गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपना कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u i का वैल्यू कितना हो जाएगा, v, जो कि प्लस साइन के साथ, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, माइनस v हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा अपना, माइनस v हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है इम्पल्स क्या होगा, हम जानते हैं इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, j इक्वल टू डेल्टा p। इसी को लिख दिए, j इक्वल टू एम वी माइनस क्या, एम यू। j इक्वल टू डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम, या j इक्वल टू एम वी माइनस क्या, एम यू। j के जगह पर j, m कॉमन लिए, ये क्या आया, v माइनस का u। m कॉमन ले लिए तो क्या आया, j इक्वल टू m इंटू v माइनस u। j के जगह पर j, m के जगह पर m। v क्या है अपना, फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या है, माइनस में v है। ये माइनस फार्मूला का, और इनिशियल वेलोसिटी अपना क्या था, u का वैल्यू कितना था अपना, प्लस साइन के साथ v था। तो यहां से j इक्वल टू आया -2mv। j इक्वल टू कितना आया, -2mv। मैग्नीट्यूड का बात करें, इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो j इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2mv। ये है इसका क्या, मैग्नीट्यूड। तो j इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2mv। तो ये अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अपना मैच कर रहा है सी ऑप्शन। 21 का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22 नंबर क्वेश्चन, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg हिट द वॉल with initial speed 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed. If force applied by the wall on the ball during the contact is 100 Newton, calculate the time duration. क्वेश्चन समझते हैं। ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, इसके तरफ एक बॉल आ रहा है जो कि कितना स्पीड से आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। टकराने के बाद बॉल आया, इससे टकराया, और सेम स्पीड से क्या हुआ, ये रिबाउंड चला गया। सेम स्पीड से बॉल क्या हुआ, रिबाउंड चला गया। बॉल के द्वारा इस वॉल पे फोर्स लगाया गया है कितना, 100 न्यूटन का। बॉल आया 12 मीटर पर सेकेंड से, वॉल पे टकराया, टकराने के बाद बॉल क्या हुआ, रिबाउंड चला गया। और बॉल के द्वारा इस वॉल पे जो फोर्स लगा है वो कितना लगा है, F इक्वल टू 100 न्यूटन। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम के लिए ये बॉल कांटेक्ट में था वॉल के साथ, ये कितना टाइम के लिए ये कांटेक्ट में था। तो पहले डाटा देख लेते हैं। m इक्वल टू m मास इक्वल टू 0.15 kg। मास कितना है, 0.15 kg। इनिशियल वेलोसिटी अपना कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड। एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेंगे, निगेटिव। तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगा मेरा, वो आएगा माइनस कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, -12 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इक्वल टू लग रहा है 100 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा है अपना, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं F इक्वल टू m a। F के जगह पर F, m के जगह पर कितना m, a को हम क्या लिख दिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाय कितना t। a को क्या लिख दिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो यहां से आया F के जगह पे हम लिखेंगे, F के जगह पे लिखेंगे कितना, 100 इक्वल टू m के जगह पे 0.15 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना, -12। इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी है अपना 12 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया अपना, टाइम का वैल्यू कितना आ गया, t का जो वैल्यू आएगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां से गौर से देखें, वॉल के द्वारा जो फोर्स लगाया गया है वो क्या होगा, निगेटिव में होगा उस पे, क्योंकि बॉल पे वॉल के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये वॉल है,
बॉल जा रहा था इस डायरेक्शन में, तो बॉल पे वाल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसलिए फोर्स के वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहां से आया -100 इक्वल टू 0.15 इंटू में कितना 24 माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय कितना t। तो t इक्वल टू आ गया 0.15 इंटू 24 डिवाइडेड बाय कितना 100। सोल्व करेंगे इसको तो t इक्वल टू आएगा यहां से 3.6 डिवाइडेड बाय कितना 100 इक्वल टू 0.036 सेकेंड। ये कितना आ गया अपना टाइम का वैल्यू आ गया 0.036 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। कह रहा है ए बैट्समैन हिट्स बैट ए बॉल ऑफ मास 0.4 kg स्ट्रेट इन डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। समझते हैं क्वेश्चन। ये एक बॉल है, ये बॉल जा रहा है इस डायरेक्शन में एक बैट से टकराने के लिए। बैट से ये बॉल क्या हुआ, ये टकराया, टकराने के बाद बॉल चला गया इस डायरेक्शन में। जब बॉल जा रहा था बैट से टकराने के लिए उस टाइम में बॉल का स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकेंड, और टकराने के बाद जब बॉल वापस आ रहा था तब भी स्पीड कितना था उसका 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड ही। तो हमसे पूछ रहा है कितना इंपल्स लगा है, कितना इंपल्स लगा है बॉल पे। तो हम जानते हैं, पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी आएगा कितना 15 मीटर पर सेकेंड। ये है अपना क्या इनिशियल वेलोसिटी, जो कि क्या आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी अपना कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा ये भी 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा -15 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है 0.4 kg, मास दिया गया है कितना 0.4 kg। तो हमसे पूछ रहा है इंपल्स कितना लगा। तो हम जानते हैं इंपल्स इक्वल टू होता है mv माइनस क्या mu। इंपल्स इक्वल टू क्या होता है mv माइनस क्या mu। इसी को लिख दिए j इक्वल टू m इंटू v माइनस क्या u, j इक्वल टू m इंटू क्या v माइनस u। तो j के जगह पर j, m के जगह पर 0.4, v के जगह पर कितना -15 और u के जगह पर कितना 15। तो j इक्वल टू आ गया 0.4 इंटू में -30। तो j इक्वल टू कितना आया -12 न्यूटन सेकेंड। j इक्वल टू कितना आया -12 न्यूटन सेकेंड। अब मैग्नीट्यूड का बात कर लें, मैग्नीट्यूड का बात कर ले तो वो क्या आएगा 12 न्यूटन सेकेंड। मैग्नीट्यूड कितना आएगा उसका 12 न्यूटन सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है अपना डी ऑप्शन है अपना करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th नंबर क्वेश्चन। 24th नंबर क्वेश्चन में पहले हम थ्योरी समझते हैं। ये है फोर्स, ये कितना है टाइम, नीचे वाला क्या है, नीचे वाला एक्सिस क्या है टाइम। ये है फोर्स टाइम ग्राफ। तो हमको ये पता करना है एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा। तो यहां से देखें एरिया इसका क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया होगा फोर्स इंटू में क्या टाइम। एरिया क्या होगा फोर्स इंटू में टाइम। मीन एरिया जो आया वो क्या आया F इंटू में क्या T। F इंटू टी क्या होता है, F इंटू टी को हम क्या कह सकते हैं, F इंटू टी को हम क्या कह सकते हैं इंपल्स कह सकते हैं। F इंटू टी को हम क्या कहेंगे इंपल्स कहेंगे, या इसी को हम क्या कह देंगे इंपल्स कहेंगे, या इसी को हम क्या कह देंगे चेंज इन मोमेंटम कह देंगे। यानी एरिया का वैल्यू इंपल्स के बराबर होगा या चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। याद रखना है फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया का वैल्यू इंपल्स के बराबर होगा या चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जो ये एक ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ है। ग्राफ में कह रहा है फिगर शोन एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए बेसबॉल स्टक बाय ए बैट फॉर फ्रॉम दिस कर्व डिटरमाइन इंपल्स डिलीवर्ड टू द बॉल। मीन इस ग्राफ का यूज करके हमको बताना है जो इंपल्स कितना लगा। ये है अपना एक ट्रायंगल, ये क्या है अपना एक ट्रायंगल। तो हमें इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये देखें इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया यदि हम कैलकुलेट कर लें, ट्रायंगल का एरिया यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हम इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कहते हैं एरिया
इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। तो यहां से आया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस का वैल्यू कितना, यहां है 2.5, यहां कितना है 1 है, तो बेस आ गया अपना 2.5 माइनस कितना 1, 2.5 माइनस कितना 1 इंटू हाइट का वैल्यू कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक का ये हाइट कितना है 18,000 18,000 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया यहां से, 1/2 इंटू 1.5 इंटू कितना 18,000। तो यहां से आया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1.5, यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो 9,000 इंटू में 9,000। तो यहां से आया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू इतना। अब यहां पे एक ये हो जाएगा, तो अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना 13.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 3। ऑप्शन देखते हैं, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 1.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। 24 का कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं अपना 25 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इन द एबव प्रॉब्लम आल्सो फाइंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। कह रहा है फोर्स कितना लगा वो भी बताओ। तो हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम बट्टा क्या टाइम, यानी इसको ऐसे नहीं देखें तो ऐसे देखें F इक्वल टू mv माइनस mu बट्टा क्या होता है टाइम। इसी को तो लिख दिए F इक्वल टू mv माइनस mu को क्या लिख दिए डेल्टा p डिवाइडेड बाय क्या t। डेल्टा p का वैल्यू पीछे कैलकुलेट किए हैं, डेल्टा p इक्वल टू कैलकुलेट किए हैं 1.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 4 न्यूटन सेकेंड। टाइम का वैल्यू कितना आया था, टाइम का वैल्यू आया था 2.5 माइनस कितना 1। टाइम का वैल्यू यहां देखें, ये 2.5 यहां कितना है 1 है, तो ये गैप कितना है, कितना का गैप है 2.5 माइनस 1 यानी 1.5 है। तो टाइम का वैल्यू अपने पास क्या आया है 2.5 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1.5 सेकेंड। तो फोर्स जो लगेगा, डेल्टा p डिवाइडेड बाय t के बराबर। डेल्टा p का वैल्यू 1.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना 4 डिवाइडेड बाय यहां से कितना आया 1.5। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से आया F इक्वल टू ये कैंसिल होगा यहाँ पे डबल जीरो, ये कैंसिल होगा यहाँ पे कितना सिंगल जीरो, तो ये से ये कैंसिल हो गया और यहां से आ गया 135 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10। सोल्व किए ये 9, यहां से हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना, यहाँ 10 है यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 9000 न्यूटन। फोर्स कितना आ गया अपने पास 9000 न्यूटन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है अपने पास है डी ऑप्शन। कैसे कैलकुलेट किए, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा पी का वैल्यू हम पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करके लाए हैं, टाइम भी हमको पता है 1.5 सेकेंड। यहां से हम F इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी कर दिए और सोल्व कर दिए, कितना आ गया 9000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इंपल्स ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी फ्रॉम 4 सेकेंड टू 16 माइक्रोसेकेंड। 4 माइक्रोसेकेंड यहां से लेके यहां तक का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, इंपल्स कैलकुलेट करना है 4 माइक्रोसेकेंड टू 16 माइक्रोसेकेंड तक का। तो हम देखते हैं अपने पास दो एरिया आया, एक एरिया ये A और एक एरिया क्या ये B। दोनों एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके हम ऐड कर लेंगे। एक एरिया ये आया कौन सा ये A और एक एरिया क्या आया ये
बी, हम दोनों एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए क्या है, ए जो है वो एक ट्रेपीजियम है, गौर से देखें, ए क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ए क्या है, एक ट्रेपीजियम है, ऐसा है ना, फिगर फिगर कैसा है, ये एक ऐसा है, तो ये एक ट्रेपीजियम है। तो ए इक्वल टू हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ क्या, ट्रेपीजियम। तो ए इक्वल टू है, ट्रेपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, तो एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू क्या, हाइट, यानी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ क्या, पैरेलल साइड, ये लिखा हुआ है पैरेलल, इंटू क्या, हाइट, इंटू क्या, हाइट। अपने को a इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, देखें पैरेलल साइड ये है और क्या है, ये है, ये दोनों क्या है, अपना पैरेलल साइड है। तो ये हाइट कितना है 200 प्लस में ये हाइट कितना है, ये हाइट है 800, तो 200 प्लस क्या आ गया 800 इंटू हाइट कितना है, ये वाला हाइट है 6 माइनस 4, ये हाइट कितना है 6 माइनस 4, यानी ये हाइट कितना है अपने पास 2 है। तो a इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 1000 इंटू कितना 2, यहां से ये दोनों कैंसिल, तो यहां से a इक्वल टू आ गया, a इक्वल टू क्या आया 1000, थोड़ा यूनिट पे भी ध्यान दें, यूनिट होगा इसका y एक्सिस पे न्यूटन है, x एक्सिस पे क्या है माइक्रो सेकंड है, तो 1000 न्यूटन माइक्रो सेकंड आएगा, क्या आएगा 1000 न्यूटन माइक्रो सेकंड। तो a का वैल्यू आया 1000 न्यूटन माइक्रो सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं एरिया किसका निकालेंगे, इस b का एरिया निकालेंगे। b क्या है, एक ट्रायंगल है, तो b इक्वल टू हम लिखेंगे, b इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, b इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो b के जगह पर b, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू कितना हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू कितना हाइट। तो b इक्वल टू आया 1/2 इंटू बेस कितना है अपने पास, बेस है 6 से लेके 16 तक, कितना का गैप हुआ, कितना का गैप हुआ, तो 10 का गैप हुआ, और हाइट कितना है अपना, हाइट है 0 से लेके 800 तक, तो आया बेस आया कितना 16 माइनस कितना है ये 6, 16 माइनस कितना 6, और हाइट कितना है अपना 800, हाइट कितना अपना 800। तो b इक्वल टू आया 1/2 इंटू में 10 इंटू कितना 800। तो यहां से सोल्व किए तो ये आया 400, मीन इसका वैल्यू आ गया अपने पास कितना 4000 न्यूटन माइक्रो सेकंड, कितना आया 4000 न्यूटन माइक्रो सेकंड। अब हम क्या करेंगे, टोटल एरिया देखेंगे, टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया कितना होगा a प्लस में कितना b, टोटल एरिया आएगा a प्लस में कितना b, तो टोटल एरिया आया 1000 प्लस कितना 1000 प्लस 4000, तो टोटल एरिया आ गया अपने पास इक्वल टू 5000 न्यूटन माइक्रो सेकंड, कितना आया न्यूटन माइक्रो सेकंड। मीन एरिया, टोटल एरिया किसके बराबर होता है, इंपल्स के बराबर होता है, टोटल एरिया बराबर होता है इंपल्स के। मीन जे इक्वल टू आया 5000 के जगह पे 5000, न्यूटन के जगह पे न्यूटन, माइक्रो सेकंड के जगह पर 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻ कितना -6 सेकंड। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो जे इक्वल टू आएगा 5 इंटू, यहाँ 10 के पावर 3 है, यहाँ 10 के पावर कितना है 6 है, तो क्या होगा एक्सपोनेंट पावर से याद करें, a के पावर n इंटू में a के पावर कितना m, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहां से पावर ऐड करेंगे तो आएगा 5 इंटू 10 रेज पावर कितना -3 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स आया कितना j इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, अपने पास है बी ऑप्शन। 26 का कौन सा ऑप्शन है अपने पास, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th नंबर क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन 0 to 6.5 सेकेंड। 0 से लेके 6.5 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ हमको वो कैलकुलेट करना है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम समझाए हुए हैं जो एरिया को डिवाइड कर देना है, मीन इसको ए मान लेना है, ट्रायंगल को ए, ये रेक्टेंगल है ये बी, ये ट्रेपेजियम है ये सी, और ये भी क्या है एक रेक्टेंगल है, इसको क्या मान लेना है डी मान लेना है, और हर एक एरिया को कैलकुलेट करना है और लास्ट में सारा एरिया ऐड कर लेना है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा अपना, ए इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा ए इक्वल टू 1/2 इंटू कितना बेस इंटू कितना हाइट। तो 1/2 के जगह पे आया 1/2, बेस कितना है, बेस देख लें, ये गैप कितना है 2 सेकेंड का है, तो बेस आएगा कितना 2, और हाइट कितना है, हाइट यहां से यहां तक है कितना 4 का, तो ये हाइट कितना आ गया 4, ये से ये कैंसिल हो गया, ए का वैल्यू कितना आया 4 न्यूटन सेकेंड, ए का वैल्यू कितना आया 4 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि ये न्यूटन में है और ये क्या है सेकेंड में है, इसीलिए हम क्या किए ए इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे बी, बी इक्वल टू होगा क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बी क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बी क्या है अपना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल लेंथ इंटू क्या ब्रेथ, तो बी इक्वल टू, अब लेंथ ब्रेथ देखते हैं क्या है, लेंथ है अपना ये क्या, ये अपना है लेंथ, ये कितना है 4, और ये कितना है 2 और 4 का गैप, 2 और 4 का गैप कितना होगा 2 होगा, तो यहां से लेंथ है अपना कितना 4 और ब्रेथ है कितना 4 और 2 का गैप है 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का कितना सेकेंड हुआ 2 सेकेंड, तो बी इक्वल टू आया 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना 8 न्यूटन सेकेंड। ए और बी कैलकुलेट कर लिए, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये सी कैलकुलेट करेंगे, ये सी कैलकुलेट करेंगे। सी क्या है अपना, सी देखें तो सी है एक ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, समलंब चतुर्भुज है ये, समलंब चतुर्भुज का एरिया 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना क्या ऊंचाई, तो सी इक्वल टू आ गया, सी इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ क्या ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्या ट्रेपेजियम, तो सी इक्वल टू आया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या इंटू में हाइट, इंटू में क्या इंटू में हाइट, तो सी सम ऑफ पैरेलल साइड देख लें, ये है इसका पैरेलल साइड, ये है इसका कितना पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस 2.5 और ये डिस्टेंस कितना 4, और ये हाइट है कितना ये 4 और 4.5 के बीच का ये गैप है, 4 और 4.5 के बीच का ये क्या है गैप है, तो यहां से आया C इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है अपना, ये है 2.5 और ये क्या है ये है 4, क्योंकि यहाँ 4 है ना और यहाँ क्या है 2.5, तो 2.5 प्लस कितना ये 4 इंटू हाइट है क्या ये होगा हाइट, यानी 4 और 4.5 के बीच का गैप, मीन 4.5 माइनस कितना 4, तो C इक्वल टू आया 1/2 इंटू 6.5 इंटू में कितना 0.5, 6.5 इंटू में कितना 0.5, इसको कैंसिल किए, नीचे में क्या दिए 100, तो C इक्वल टू आ गया, C इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना 100, तो यहां से आया C इक्वल टू 162.5 डिवाइडेड बाय कितना 100, मीन C का वैल्यू आ गया यहां से, C इक्वल टू आया 1.625, C का वैल्यू आया 1.625। हमें अब क्या निकालना है D का वैल्यू, इस D का एरिया निकालना है। D एक क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो L इंटू बी, तो D इक्वल टू आ जाएगा, D इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया, तो D इक्वल टू आया L इंटू कितना B, देखते हैं L और B का वैल्यू कितना है, तो D के जगह पे D, L का वैल्यू देखते हैं कितना है, L इक्वल टू कितना, ये लेंथ है 2.5 है और ये क्या है ब्रेथ है, ये भी कितना है 6.5 माइनस 4.5, तो यहां से आया
L इक्वल टू 2.5, B का वैल्यू आया 6.5 माइनस कितना 4.5, तो D इक्वल टू आया यहां से 2.5 इंटू में कितना ये 2, यानी D इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। D इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। यदि इंपल्स निकालना है, यदि J निकालना है, वो क्या होगा टोटल एरिया के बराबर होगा। J इक्वल टू क्या होगा टोटल एरिया के बराबर होगा। टोटल एरिया क्या है अपना, तो J इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस कितना D, A प्लस B प्लस C प्लस कितना D। तो J इक्वल टू आया, A का वैल्यू कितना आया है 4, B का वैल्यू आया है कितना 8, A का वैल्यू आया है 4 और B का वैल्यू आया है कितना 8, तो 4 प्लस 8 प्लस C का वैल्यू कितना आया है 1.625 और D का वैल्यू आया है अपने पास 5। तो यहां से सोल्व किए तो J इक्वल टू अपने पास आया है 17 प्लस 1.625 इक्वल टू 18.625, कितना आया 18.625। ये आया अपना कितना इंपल्स, इतना न्यूटन सेकेंड, इतना न्यूटन सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है अपन देख लेते हैं पहले। तो अपना आ रहा है ऑप्शन बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ए फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर सम टाइम in the direction of motion. The force time graph is shown in figure 27. Find the speed of the body. पीछे वाले क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ था उसी का कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास है कितना 2 kg का, ये कितना है 2 kg का। ये बॉडी इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और इस पे फोर्स लगाया गया, जिसके कारण ये बॉडी कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा और इसका स्पीड हो जाएगा कितना v, इसका स्पीड हो जाएगा कितना v। तो पूछ रहा है जो फाइनल स्पीड v का वैल्यू क्या होगा। यदि फोर्स टाइम ग्राफ वो वाला ग्राफ था, उस ग्राफ से हम कैलकुलेट किए इंपल्स इक्वल टू 18 पॉइंट कितना 6, इंपल्स इक्वल टू कितना 18.6। इंपल्स किसके बराबर होता है डेल्टा पी के बराबर होता है। डेल्टा पी इक्वल टू कितना हो गया 18.6, डेल्टा पी कितना हो गया अपना 18.6। तो हम ये जानते हैं डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस कितना यू, डेल्टा पी इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू। डेल्टा पी के जगह पर 18.6, एम के जगह पे क्या लिखेंगे हम, एम के जगह पर लिखेंगे हम 2 kg, यहां इक्वल टू का साइन है, यहां है इक्वल टू का साइन, यह आएगा 2 kg इंटू v का वैल्यू कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा v माइनस u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, u का वैल्यू कितना दिया है 5, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। तो j इक्वल टू 18.6, j इक्वल टू कितना 18.6। डेल्टा p j के ही बराबर होगा, इसीलिए वो भी कितना आया 18.6। डेल्टा पी इक्वल टू हम जानते हैं एम वी माइनस यू, वहां से हम किए 18.6 इक्वल टू 2 इंटू वी माइनस कितना 5। सोल्व करेंगे तो आया 18.6 डिवाइडेड बाई 2, 18.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना वी माइनस 5। यहां से आया 9.3 इक्वल टू वी माइनस कितना 5, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो v इक्वल टू आया 9.3 प्लस कितना 5 मीन v इक्वल टू 14 कितना 3 मीटर पर सेकेंड। मीन ये स्पीड कितना v का स्पीड कितना हो जाएगा 14.3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन आया अपना, तो ये अपना सी ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है फोर्स टाइम ग्राफ, ये है फोर्स, ये क्या है टाइम। फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी शोन इन फिगर, कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है या इंपल्स कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे एरिया अंडर एफटी ग्राफ ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहां गौर से देखा जाए एक एरिया ऊपर है जिसको हम क्या कह दिए ए, और एक एरिया क्या है नीचे है जिसको क्या कह दिए बी। ए वाला जो एरिया है वो एक ट्रायंगल का एरिया है, अब बी वाला एरिया क्या है एक ट्रेपीजियम का एरिया है। ए वाला क्या है एक ट्रायंगल का एरिया है और बी वाला क्या है ट्रेपीजियम का एरिया। ये क्या है, ये जो फिगर है ये फिगर एक क्या है ट्रेपीजियम का एरिया है। तो हम चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे
और एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया हम क्या लेंगे, निगेटिव। मीन ए पॉजिटिव लेंगे और बी को लेंगे निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव करके ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी रहे तो उसका एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं और उसके नीचे वाला एरिया निगेटिव लेते हैं, तब उसको ऐड करते हैं। ऐसा हमने सीखा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर में। तो यहां से देखते हैं, एरिया आएगा पहले ट्रायंगल का, ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इंटू क्या, बेस इंटू क्या, हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। तो ए इक्वल टू आया 1/2, बेस के जगह पे हम क्या रखेंगे, बेस के जगह पर रखेंगे 0 से लेके ये 4 सेकेंड, और हाइट कितना है, ये हाइट है कितना, ये 3 सेकेंड। तो बेस आया कितना, 4, और हाइट आया कितना, 3। तो ए इक्वल टू आ गया, यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल, तो आया 6 न्यूटन सेकेंड। ए का वैल्यू कितना आया अपने पास, 6 न्यूटन सेकेंड। अब हम देखते हैं इस बी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, बी का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बी इक्वल टू होता है, बी इक्वल टू होता है क्या, एरिया ऑफ होगा, एरिया ऑफ क्या, ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू कितना होगा, हाइट। हाइट को हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो b इक्वल टू आया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना, ये है, ये और ये क्या है, पैरेलल साइड है, ये और ये कितना है, पैरेलल साइड है। तो ये है 7 और 5 के बीच का गैप, यानी कितना, 2, और ये कितना, 8 और 4 के बीच का गैप, यानी कितना, 4। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आया 2 प्लस कितना, 4। अब हाइट भी देख लेते हैं, हाइट कितना है, ये हाइट है अपने पास, ये हाइट है अपने पास कितना, 2। तो यहां पे हाइट दे देंगे हम क्या, 2। तो ये से ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो b इक्वल टू आया, b इक्वल टू अपने पास आया 6, b कितना आया अपने पास, 6 आया। तो यदि मुझे डेल्टा p कैलकुलेट करना है तो डेल्टा p इक्वल टू होगा क्या, चेंज, डेल्टा p चेंज इन मोमेंटम होगा टोटल एरिया के बराबर। डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, टोटल एरिया के बराबर। टोटल एरिया क्या आएगा, डेल्टा p के जगह पे डेल्टा p, टोटल एरिया क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा a, और नीचे वाला एरिया b क्या है, b है इस एक्सिस से नीचे का एरिया, b क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे का एरिया, उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अपवर्ड एरिया पॉजिटिव, डाउनवर्ड एरिया क्या, निगेटिव। तो a प्लस a के साथ लेंगे, b क्या करेंगे, माइनस b के साथ लेंगे। तो डेल्टा p इक्वल टू अपने पास आया 6 माइनस 6, यानी कितना, 0। डेल्टा p का वैल्यू कितना आया, 6 माइनस 6 इक्वल टू कितना, 0। कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है अपना 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द इंपल्स एक्टिंग ऑन कार फ्रॉम 0 to 11 सेकेंड। कह कितना इंपल्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। ये भी एफटी ग्राफ है, क्योंकि वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो हमको कैलकुलेट करना है इंपल्स कितना लगा। तो इंपल्स इक्वल टू होता है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। इंपल्स इक्वल टू जे इक्वल टू होता है क्या, एरिया अंडर एफटी ग्राफ। एरिया अंडर क्या, एफटी ग्राफ, यानी फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा अपने पास, इंपल्स देगा। तो हम कहते हैं ट्रायंगल वाला एरिया ए होगा और ट्रेपेजियम वाला एरिया क्या होगा, बी होगा। ट्रायंगल का एरिया ए, ट्रेपेजियम का एरिया क्या, बी। तो ए इक्वल टू होगा, ए इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल, जो कि होता है ए इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। तो ए इक्वल टू आया 1/2 इंटू ये बेस कितना है, ये बेस है कितना, 8, ये बेस कितना है, 8, और हाइट कितना है, ये हाइट है, ये हाइट कितना है, 4, ये हाइट कितना है, ये 4। तो यहां से कैंसिल हुआ ये, तो आया कितना, 16 न्यूटन सेकेंड। ए का वैल्यू कितना आया अपने पास, 16 न्यूटन सेकेंड। अब देखते हैं ये बी का वैल्यू कितना आया है।
तो B इक्वल टू होगा, B इक्वल टू एरिया ऑफ क्या, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में क्या, ये हाइट। तो यहां से B इक्वल टू आया, B इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड देखते हैं, ये और ये क्या है, पैरेलल साइड। ये कितना होगा, 9 और 10 के बीच का गैप। ये कितना होगा, 8 और 11 के बीच का गैप, 8 और 11 के बीच का गैप। 9 और 10 के बीच का गैप कितना आया, 1, प्लस 8 और 11 के बीच का गैप कितना आया, 3, इंटू हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है, 2 है, ये हाइट कितना है, 2 है। तो यहां से सोल्व किए तो ये से ये कितना आ गया, कैंसिल हो गया। तो B इक्वल टू कितना आ गया, B इक्वल टू आया कितना, 4 न्यूटन सेकेंड। B इक्वल टू कितना आया अपने पास, 4 न्यूटन सेकेंड। यदि मुझसे पूछ रहा है इंपल्स क्या होगा, मुझसे पूछ रहा है इंपल्स क्या होगा, मीन J का वैल्यू क्या होगा, तो J का वैल्यू होता है क्या, टोटल एरिया के बराबर, टोटल क्या, एरिया के बराबर, टोटल एरिया के बराबर। तो J इक्वल टू आएगा टोटल एरिया क्या, अपवार्ड एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया क्या, निगेटिव, A माइनस B। तो J इक्वल टू आया 16 माइनस कितना, 4 इक्वल टू कितना, 12 न्यूटन सेकेंड, कितना, 12 न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन में थोड़ा इसका करेक्शन है, ये 12 न्यूटन सेकेंड आंसर आएगा इसका, 10 न्यूटन सेकेंड नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे, बी ऑप्शन को क्या कर देंगे, 12 न्यूटन सेकेंड। 10 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12 न्यूटन सेकेंड। कैसे कैलकुलेट किए, पहले ए का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बी का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर के एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया क्या लेंगे, निगेटिव, और दोनों को पॉजिटिव निगेटिव लेके ऐड करेंगे। तो यहां से आएगा एरिया इक्वल टू 16 माइनस 4, जो कितना आया, 12 न्यूटन सेकेंड। तो इंपल्स भी क्या होगा, 12 न्यूटन सेकेंड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, 31 नंबर क्वेश्चन, नीट 2014 का क्वेश्चन है, नीट 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है द फोर्स F एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ एज शोन। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकंड। चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा है, मीन डेल्टा P पूछ रहा है। डेल्टा P इक्वल टू क्या होगा, फॉर एरिया ऑफ FT ग्राफ, एरिया ऑफ क्या होगा, FT ग्राफ। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। तो हम देखते हैं ये ट्रायंगल का एरिया क्या, A, ये एरिया कितना, B, रेक्टेंगल का एरिया B, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना, C। A B C कैलकुलेट करेंगे और प्लस वाले को प्लस साइन के साथ, माइनस वाले को निगेटिव साइन के साथ हम ऐड कर देंगे। तो आया मुझे A इक्वल टू एरिया ऑफ कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। A इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू आएगा A इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, हाइट। 1/2 के जगह पे कितना, 1/2, बेस के जगह पे कितना, बेस है 0 से लेके 2 सेकंड तक, और हाइट है ये कितना, 0 से लेके 6 न्यूटन तक। तो आया बेस कितना, 2, हाइट कितना, 6, ये से ये कैंसिल हो गया। तो A इक्वल टू कितना आया अपने पास, 6। A का वैल्यू कितना आया अपने पास, 6, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आया कितना, 6। अब देखते हैं ये B का वैल्यू कितना आता है। तो B का बेस है कितना, 2 और 4 के बीच का गैप, यानी 2, और ये कितना आ गया, 3, यानी बेस आ गया 2 और लेंथ आ गया कितना, 3। तो B जो होगा, B इक्वल टू कितना है, B है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा B इक्वल टू L इंटू कितना, B, L इंटू कितना, B। तो B इक्वल टू आया, लेंथ कितना है अपने पास, लेंथ है अपने पास 2 और 4 के बीच का गैप, ये कितना है, ये 3। तो 2 इंटू कितना आया, 3, यानी कितना आया, 6 न्यूटन सेकेंड। कितना आया, 6 न्यूटन सेकेंड। अब हम C भी कैलकुलेट करते हैं। तो C क्या है, एरिया ऑफ, ये भी रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ क्या है, ये भी रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। C इक्वल टू आएगा अपने पास L इंटू कितना, B। तो C इक्वल टू आया, L कितना अपने पास, L है ये और B है ये। तो ये आया 8 और 4 के बीच का गैप कितना, 4, और ये आया कितना, 3। तो ये आया यहाँ से
4 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना 12। 4 इंटू 3 यहां से ये क्या आ गया, ये 12। तो अपने पास ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू आया है 6, ए का वैल्यू कितना आया है 6। बी का वैल्यू कितना आया है, बी भी आया है 6। और सी कितना आया है अपने पास, सी का वैल्यू अपने पास आ गया है, सी का वैल्यू आ गया अपने पास कितना 12। सी का वैल्यू कितना आ गया 12। तो यदि हमसे पूछ रहा है इंपल्स क्या होगा या चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो एरिया अंडर एफटी ग्राफ के बराबर होगा। तो पॉजिटिव एरिया को प्लस साइन के साथ और निगेटिव एरिया को माइनस साइन के साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मीन वाई एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया ए, ये बी क्या था, एक्सिस से नीचे था, इसलिए क्या लिखे माइनस बी, यहां क्या लिखे प्लस का सी। तो डेल्टा पी इक्वल टू आया 6, ए का वैल्यू 6 था, बी कितना था -6 और ये कितना था 12। तो डेल्टा पी इक्वल टू आ गया कितना 12 न्यूटन सेकेंड। कितना है 12 न्यूटन सेकेंड या 12 केजी मीटर पर सेकेंड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन है। कितना है, सी ऑप्शन 31 का सी ऑप्शन। इस हिसाब से हम लोग डीपीपी थर्ड का भी सारा डिस्कशन कर लिए। यदि डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।